आरहत वाङ्मय में कहा गया है, रागद दोषा दओ तिब्बा नेह पासा भयंकरा ते छिंदित्तु जहानायम विहरामि आश्रय। हमारे जीवन में दो तत्व हैं, एक है आत्मा और दूसरा तत्व है शरीर। आत्मा और शरीर, इन दोनों के योग से, इन दोनों के योग पर आधारित आदमी का जीवन होता है। इन दोनों का योग है तो फिर इंद्रियां भी है, मन भी है, वाणी भी, कई चीजें हैं। मूल दो ही हैं, आत्मा और शरीर। शरीर अस्थायी तत्व है और आत्मा स्थायी तत्व है। जो हमें दिखाई दे रहा है यह स्थूल शरीर है, ग्रोस बॉडी है। यह स्थूल शरीर हर प्राणी का एक दिन अवसान को प्राप्त हो जाता है, परंतु आत्मा, चैतन्य, सोल, वह कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा अच्छेद्य है, उसे छेदा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। छिपकली की पूंछ तो कभी मान लो कट जाए, अलग हो जाए, आत्मा कभी नहीं कट सकती। आत्मा अदाह्य है, आत्मा को कोई आग से जलाया नहीं जा सकता। आत्मा अक्लेद्य है, उसे पानी से गीला भी नहीं किया जा सकता। और आत्मा अश्वस्य है, उसे धूप में सुखाया भी नहीं जा सकता। तो आत्मा अपने आप में एक स्थायी परमानेंट तत्व है, अमर तत्व है। आत्मा नहीं मरती है, शरीर समाप्त होता है। तो जीवन क्या है? आत्मा और शरीर का योग, आत्मा और स्थूल शरीर का योग, यह जीवन है। किसी की आत्मा निकल गई, पीछे कोरा शरीर पड़ा है, तो शरीर है, आत्मा भी वो कहीं पर है, अब जीवन नहीं रहा, क्योंकि शरीर आत्मा से वियुक्त हो चुकी है, अब जीवन नहीं है। परमात्मा है, वहां शरीर नहीं होता, अशरीरी होते हैं परमात्मा। तो शरीर नहीं है, कोरी आत्मा है, तो परमात्मा है, वहां जीवन नहीं है, जीवन मुक्त होते हैं। मृत्यु क्या है? शरीर भी पड़ा है अभी, आत्मा भी कहीं है, पर दोनों का वियोग होना वह मृत्यु है। मोक्ष क्या है? कि शरीर और आत्मा का हमेशा के लिए, यानी अत्यंत वियोग हो जाना, बस वह आत्मा का मोक्ष हो जाता है। आत्मा मोक्ष को कैसे प्राप्त करे? मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वीतराग बनना जरूरी है, और कोई चारा नहीं, उपाय नहीं। बिना वीतराग बने मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। शास्त्रकार ने कहा, रागद दोषा दओ तिब्बा नेह पासा भयंकरा। ये प्रगाढ़ तीव्र राग द्वेष और ये स्नेह पास, ये भयंकर है। साधु को तो वीतरागता की साधना में आगे बढ़ने का यथोचित प्रयास करना ही चाहिए,
उसका तो एक ही मेन लक्ष्य बन गया मुक्ति की ओर आगे बढ़ना। तो साधु की तो खैर साधना होनी ही चाहिए, परंतु जो गृहस्थ हैं वे भी जितना तीव्र राग, तीव्र द्वेष, तीव्र स्नेह पास इनसे बच सके, उतनी उतनी आत्मा निर्मलता की ओर गति कर सकेगी और मोक्ष की ओर भी गति हो सकती है। तो इस पास को काटना, इस पास को जो काट देता है राग द्वेष स्नेह के पास को, वह सुखी होता है। आध्यात्मिक जगत में ये बीतरागता मेन चीज, मुख्य चीज बीतरागता की साधना होती है। जैन शासन में नवकार मंत्र है। ये नवकार मंत्र को हम देखें, इसकी आत्मा बीतरागता है। एक स्थूल भाषा में कहें तो नवकार मंत्र की आत्मा है बीतरागता। नमो अरहंतानम, अरहत, अरहत बीतराग होते हैं। नमो सिद्धानम, सिद्ध तो बीतराग ही होते हैं, परमात्मा है। नमो आयरियाणम, आचार्य, बीतराग हो या बीतराग नहीं तो बीतरागता की साधना करने वाले। नमो उवध्यायाणम, उपाध्याय साधु, वे भी बीतरागता की एक आगम शास्त्र की बातें बताने वाले, ज्ञान देने वाले, अध्ययन करने वाले हैं। नमो लोये सब साहूणम, तो साधु भी साधनोति आत्मानम, आत्मा की साधना, बीतरागता की साधना, या तो बीतराग बन गए या बीतरागता की साधना करने वाले हैं। तो नवकार मंत्र की आत्मा प्राण तत्व वीतरागता है। तो नवकार मंत्र का जप करें और हमारे भीतर वो वीतरागता का संचार होता रहे, विकास होता रहे, तो नवकार मंत्र को जपना हमारे लिए अधिक अच्छा सार्थक सिद्ध हो सकता है। तो मूल बात है, आप लोग गृहस्थ हैं कि राग द्वेष कम से कम ज्यादा मात्रा में न हो। थोड़ा तो ठीक है, गृहस्थ है, हो सकता है, राग द्वेष ज्यादा न हो। आज 31 दिसंबर है, सन 2022 का वर्ष अब कुछ घंटों का ही अवशिष्ट रहा है। रात्रि 12 बजे से तो नया वर्ष 2023 का प्रारंभ होने वाला, यानी थोड़े से घंटे, कुछ समय बचा है। तो एक वर्ष जो कभी प्रारंभ हुआ था, आज वह अपनी संपन्नता की बहुत निकटता में आ गया है। यह तो अपना समय का नियम है, वर्तता है समय। एक वर्ष चला जाता है, नया वर्ष आ जाता है। एक वर्ष संपन्नता के करीब है। इसमें आत्मावलोकन, आत्मालोचन किया जा सकता है कि इस एक वर्ष में मैंने कोई राग द्वेष का गलत काम तो नहीं कर लिया है ना। राग द्वेष के कारण आदमी अपराध में भी चला जाता है, किसी का नुकसान कर देता है, कभी चोरी जैसा काम भी आदमी कर लेता है, कभी आक्रोश में आकर कुछ कर लेता है। ये लोभ, आक्रोश, ये ऐसे तत्व हैं, राग द्वेष, कि आदमी से गलत काम करा देते हैं। तो ये राग द्वेष इस एक बरस में, जो यह बरस बीतने वाला है, मेरे ज्यादा तो कहीं प्रगाढ़ राग द्वेष तो नहीं आ गए हैं। राग बड़ा सूक्ष्म भी होता है। रागरी रस पिछाणो, ठीक है, बीतरागता बहुत दूर की या ऊंची चीज है, पर ज्यादा राग, पदार्थों के प्रति ज्यादा मोह, ज्यादा आकर्षण, तो वो ज्यादा मोह है, राग है पदार्थों से, बाह्य चीजों से, बाह्य तत्वों से, वो फिर आदमी को दुखी बनाने वाला भी बन सकता है। ज्यादा मोह है तो दुखी।
एक बाबा बैठा था। तो बाबा अपनी साधना करने वाला, धर्मोपदेश भी देने वाला, लोगों से तत्व ज्ञान धर्म की बात भी करने वाला। क्योंकि साधु लोग हैं, वो जो विहार करते हैं, लोगों से संपर्क भी करते हैं, प्रवचन भी करते हैं, तत्व ज्ञान धर्म उपदेश आदि की बात व्यक्तिगत भी बता देते हैं, इससे लोगों को लाभ भी मिल सकता है। क्योंकि गृहस्थ लोग हैं, धंधे में रहने वाले, उनको जो कुछ समय साधु संगति में लगाने के लिए मिलेर कुछ ज्ञान सद्ज्ञान उनको मिलता है, तो गृहस्थों के जीवन में उत्थान उत्कर्ष प्रकर्ष परिष्कार हो सकता है। और जो साधु बाबा त्यागी हों, साथ में ज्ञानी भी हों और प्रवचन आदि अच्छे कर सकने वाले हों, उनके द्वारा जनोद्धार का कार्य भी हो सकता है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु को देखें, उन्होंने कितनों को बताने का, प्रवचन का कितना प्रयास किया होगा। खैर, उनको इतना साक्षात हमने इस रूप में नहीं देखा। आचार्य तुलसी को तो हमने देखा है, कितनी तो यात्रा की। हमारे धर्म संघ में कोलकाता पधारने वाले वे पहले आचार्य थे। दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले वे पहले आचार्य थे। उनसे पहले और किसी भी आचार्य प्रवर ने न कोलकाता की यात्रा की, न दक्षिण भारत की यात्रा की। तो कितनी लंबी दूरी की उन्होंने यात्राएं की थी। और केवल यात्राएं ही नहीं, कितना एक धर्म प्रचार का, कह दें प्रवचन आदि का, जन संपर्क का वो कार्य। और भी कहां कहां पधारे थे, भारत में कितना उन्होंने भ्रमण किया था। राजनेताओं से भी उनका संपर्क होता और ग्रामीण जनता से भी उनका संपर्क हो जाता। स्थूल भाषा में मानो गरीब की झोंपड़ी, गरीबों से लेकर राष्ट्रपति भवन या इतने बड़े बड़े राजनेता तक उनका संपर्क भी हो जाता। तो धर्म की, नैतिकता की, संयम की ऐसी बातें। प्रवचन करते कितना उन्होंने प्रवचन किया। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी अहिंसा यात्रा उन्होंने की, ठेठ मुंबई तक पधार गए थे अहिंसा यात्रा के अंतर्गत। कहा खानदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में 2 चतुर्मास कर दिए थे। यूं जगह कई जगह पधारे थे और प्रवचन भी करते, उनका साहित्य भी था। और फिर यह संस्कार चैनल ऐसा कोई माध्यम बन गया कि दूर बैठे भी लोग सुन लेते, देख लेते। तो यह संतों की वाणी से लोगों का उद्धार होने का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। तो बाबा बैठा था, एक कोई सेठ आ गया। तो बाबा ने कोई तत्व ज्ञान धर्म की ऐसी बातें शुरू की। तो बाबा और सेठ की बात हो रही थी, इतने में सेठ का बड़ा बेटा आया। बोला, बापूजी चलो घर चलो, घर चलो। क्यों बेटा? कि अपने घर में आग लग गई है, घर चलो, घर चलो। वो तो कह के चला गया बेटा। तो अब वो सेठ थोड़ा प्रौढ़ उम्र का था और वो घर घर में आग लग गई है, बात ऐसी दिमाग में बैठी आई। वो तो रोने लग गया बाबा के सामने, भू भू बच्चे की तरह रोने लग गया। तो बाबा थोड़ी उसे सांत्वना और देने समझाने का प्रयास कर रहा था। 5-7 मिनटों बाद उसका छोटा बेटा आ गया। वो देखा कि बाबा के पास बापूजी पिताजी बैठे हैं, रो रही हैं। पूछा, पापा पिताजी क्या हुआ? ऐसी कोई शरीर में तकलीफ है, क्या हुआ? बेटा वो बड़ा आया था, उसने कहा कि अपने हमारे घर में अपने आग लग गई है ना, तो बहुत ही नुकसान की बात हो गई, आग लग गई है। तो वो छोटा बोला, बाबूजी कौन सा घर? वो अपना पुराने वाला घर था ना, उसमें कहा कि आग लग गई है। कि पिताजी वो घर तो हमने बेच दिया था ना, वो तो हमने उसको आदमी को बेच दिया था, हमारा कहाँ है वो घर? हमारा नहीं, ना ना हमारा नहीं है। तो सेठ का रोना बंद हो गया कि घर हमारा नहीं है, उसका जला होगा, हमारी क्या मतलब। रोना बंद हो गया। अब फिर शांति से बातें शुरू करने लग गया बाबा से। फिर 10 मिनट बीते, फिर बड़ा आ गया कि पिताजी आप आए नहीं क्या? मैंने कहा था ना जल्दी आओ, आग लग गई है। ये छोटा आया था और उसने कहा कि वो घर तो बेच दिया था और हमारा नहीं। नहीं पिताजी,
बेचने की बात हो रही थी, रजिस्ट्री नहीं अभी तक, अभी काम अंतिम होना बाकी है, अभी हमारा ही मालिकाना है, हमारा हमारा ही है। फिर सेठ का रोना शुरू हो गया। तो बाबा ने देखा रे रोना बीच में या खुश ठीक हो गया, फिर वापिस रोना हो गया। यह क्यों हुआ रोना? वो मोह पदार्थों से अपना ममत्व है तो रोना है। तो ममत्व मोह स्नेह पास जो ज्यादा होता है तो फिर आदमी को दुख भी होना बहुत संभव है। तो शास्त्र में कहा रागत दोषा दो तिब्बा नेह पासा भयंकरा। ये तीव्र प्रगाढ़ राग द्वेष स्नेह ये पास हैं, जाल हैं। इन जालों को काट करके आदमी आत्मस्थ रह सकता है, सुख में रह सकता है। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं, यूं तो खैर संसार है तो एकदम वो छूटना कठिन हो सकता है, फिर भी मन में जितनी समता, अनासक्ति कि घर है ठीक है, मेरा मालिकाना है, आखिर घर तो साथ में जाने वाला नहीं है, यह संपत्ति भी साथ में नहीं जाएगी। अभी ठीक है, व्यवहार है, मैं मालिक हूं, दायित्व भी है, परिवार को भी चलाना है, परिवार का भरण पोषण भी, तो मकान भी चाहिए, दुकान भी चाहिए, पैसा भी ये रखने हैं, पर आखिर मेरा नहीं है। आखिर परिवार भी आखिरकार में मेरा नहीं, मेरा जिम्मा है सेवा करने का, संभालने का, वो मुझे निभाना है अभी। आखिर मेरी तो आत्मा मेरी है, तो मैं अपने आत्मा के कल्याण के लिए जागरूक रहूं। अब जैन शासन में जो लोग हैं तो अपने भाव भी शुद्ध रहें, धार्मिक साधना जितनी हो सके भी, सामायिक की साधना है, ये सामायिक मेरे कितनी होती है, रोज एक सामायिक भी हो जाए और सुबह सुबह हो जाए अमृत वेला, सुबह 4 5 6 7 बजे नाश्ता लेने से पहले पहले एक सामायिक हो जाए, मानो वो तो बहुत ही बढ़िया समय है। नाश्ता बाद में, पहले एक सामायिक, बाकी तो गृहस्थ है, कभी काम काज हो जाए तो हो जाए। सामान्यतया जहां तक हो सके भी एक सामायिक मेरी सुबह सुबह हो जाए, बाकी बाद में टाइम मिले न मिले, सुबह सुबह की सामायिक हो जाए, एकदम नीरव माहौल, ज्यादा हो हल्ला नहीं, शांति का समय है, वो हो जाए। फिर रोज का तो टाइम नहीं मिलता, युवक है किशोर है, रोज तो टाइम नहीं है, तो सप्ताह में एक कर लो। हमारे तेरापंथी श्रावक श्रावक कहीं शनिवार की शाम को कर लो, 7 से 8 के बीच में वो कर लो। तो जितना भी धार्मिक चर्या भी मेरी चलती रहे, संसार का काम भी ठीक है, दायित्व है, वो भी निभाना होता है। तो संसार में रहते हुए भी कमल की तरह निर्लेप, शास्त्र में कहा गया जहां पुम्मम जले जायम नोवलिप्पई वारिणा, जहां पुम्मम पद्मम, पद्म जैसे कमल पानी में रहते हुए भी निर्लेप रहता है, वैसे ही गृहस्थ संसार में घर में रहते हुए भी, परिवार में रहते हुए भी, कुटुंब का परिपालन करते हुए भी, कुटुंब के मुखिया की भूमिका निभाते हुए भी निर्लेप जितना रह सके, अनासक्त रहने का प्रयास करे, तो हमारी आत्मा मुक्ति की ओर, यानी आप गृहस्थों की भी आत्मा मुक्ति की ओर अग्रसर होने में सुविधा हो सकती है। तो ये तीव्र, थोड़ा राग द्वेष तो मान लो, तीव्र राग द्वेष स्नेह ये पांच हैं, इनसे आदमी बचने का प्रयास करे, ये प्रशस्त मार्ग है, कल्याण का मार्ग।